ब्यूटीफुल पीपल, आप सब लोग कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो गाइज आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ और इस टॉपिक का नाम है कि क्या आपके पार्टनर, ठीक है, चाहे आप कांटेक्ट में हो या नहीं कांटेक्ट में है, ठीक है, क्या आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाएंगे या फिर क्या आपके पार्टनर आपके पेरेंट्स को कन्विंस कर पाएंगे। क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैं नोटिस कर रही हूँ कि ज़्यादातर दिक्कत जो हो रही है ना फैमिली वालों की तरफ से ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं ताकि सभी लोगों को क्लियर हो सके, ठीक है गाइस। तो चलिए देख लेते हैं। और यहाँ पर आप देख ही रहे हो, यहाँ पर मैंने अपने हैंडमेड टैरो के कार्ड्स रखे हुए हैं। तो आप लोग एक कार्ड चूज कर लीजिए। ये है पाइल नंबर 1 द सन, ठीक है। फिर ये पाइल नंबर 2 द लवर्स, पाइल नंबर 3 द स्टार, ठीक है गाइस। और अगर ये वीडियो आप लोगों से रेजोनेट करे तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा गाइस, तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। और गाइस प्रेयर में जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये सन चूज किया था ना, चलिए देख लेते हैं आखिरकार क्या उनके पार्टनर के जो पेरेंट्स हैं वो कन्विंस हो पाएंगे, क्या आपके पार्टनर उनको कन्विंस कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 10 ऑफ क्लब्स एंड देन वी हैव 3 ऑफ पेनिकल्स। ओके, ठीक है। लव मैसेजेस बाद में देखेंगे, जो हमारे रोमांस एंजल है वो टैरोट से देख लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 5 ऑफ wands. Then we have, this is, see how beautiful, I just love these pictures, right? 9 of pentacles. Then we have 2 of swords. Then we have the page of pentacles. इसको भी यहीं रखती हूँ। एक मिनट गाइस, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को ना अच्छे से दिखा पाऊँ। अभी दिख रहा है ना आपको। Then we have this 7 of pentacles. By God, इतना काम में उलझा हुआ है आपका पर्सन। And then we have queen of swords. ओके, तो इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ। अब आपको सारे कार्ड दिख रहे हैं। रोमांस एंजल से है हमारे पास ट्रू लव, ओके। देन वी हैव सेपरेशन, वो तो दिख ही रहा है। एंड देन वी हैव रिट्रीट, ओके। सो दिस इज योर फील, ओके गाइस, रिट्रीट वाला। ये एंजल मैसेजेस हैं, ये हम बाद में देखेंगे, ओके। तो सबसे पहले अगर मैं जोडियक्स की बात करूं गाइस, तो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्पेशली एरीज, विर्गो और जेमिनी मुझे लग रहा है मे बी आप दोनों कपल हो सकते हो, जेमिनी और विर्गो का, मे बी जेमिनी एरीज, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, 12 की 12 राशियाँ जो होती हैं हर पर्सन के चार्ट के अंदर होती हैं, तो इसलिए डरना नहीं है कि अभी रीडिंग में हमारे नहीं आया है तो कैसे क्या, ठीक है, ऐसे नहीं घबराना है, ओके। तो सबसे पहले मुझे क्या चीज़ लग रही है ना, देखो इसी कार्ड को, ये सबसे पहला कार्ड निकला था तो इसी को देख के मैं बताती हूँ। चक्कर ये हो रहा है कि हद वाली लड़ाई हुई है, ठीक है। हद वाली लड़ाई इन सेंस की मतलब वो लाठी बंदूक वगैरह लेके नहीं, लड़ाई हुई है मन मुटाव वाली, ठीक है। अच्छी खासा वाला ना यहाँ पे ड्रामा क्रिएट हुआ है। मे बी ऐसा हो सकता है आपके और आपके पर्सन ने ना अपना जो ये लव है, जो अपना रिलेशन है, इसको ना एक स्टेप बढ़ाने की कोशिश की हो और फिर यहाँ पर मदर इशू हो गए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ सोड्स है, ठीक है, तो मदरी फिगर है ये। और ये एक ऐसी लेडी होती है जो बिल्कुल पसंद नहीं करती है कि उसके इलाके में ना कोई और आकर के उसी के जैसा मतलब बने। तो ये ना मतलब एक ऐसी रानी है ना जो कि जिसका बिल्कुल मन नहीं होता है कि कोई भी उसके राज्य में आकर के रानीगिरी करे ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई मदर फिगर है, मे बी हो सकता है या तो उनकी मदर ही है या चाची, ताई, बहन हो सकती है, बड़ी छोटी, या फिर कोई भी ऐसी मदर फिगर है, कोई लेडी है वहां पर ऐसी जो कि नहीं चाहती है कि आप दोनों एक हो, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास इस कार्ड की बात करती हूँ,
अब दिक्कत ये हो गई कि आपका पर्सन आना तो चाहता है आपके पास, लेकिन दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत हो गई कि उनकी जो मदर है वो मान नहीं रही है। यहाँ पे मदर इशू है साफ साफ, ठीक है। तो अब जब माँ मान नहीं रही है तो वो क्या है, बेचारा दो राहे पे खड़ा हुआ है, ठीक है। उसको समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर मून का कार्ड भी है, ठीक है, मून का साइन भी है। दैट मीन्स हद वाला जो डिप्रेशन और डिसेप्शन में चला जाता है ना इंसान, वैसा कुछ है। वो बहुत संभलने की कोशिश करता है, ठीक है। उसका जो ये पेनिकल है ना, जो उसका ये पेज ऑफ पेनिकल है, जो ये उसके हाथ में पेनिकल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको देना चाहता है, ठीक है। वो और किसी को नहीं देना चाहता है, किसी को भी नहीं देना चाहता है। लेकिन दिक्कत है यहाँ, मतलब हद वाले मदर इश्यूज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1, अगर अभी तक आप लोगों से रेजोनेट हुआ है ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी तक रेजोनेट नहीं हुआ है तो आप कोई और पाइल चूज कीजिएगा, ठीक है गाइस। ओके, अब यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है ना, दिक्कत मैंने आपको बताया है कि मदर की दिक्कत है, यहाँ पर मदर इश्यूज है, मे बी हो सकता है कास्ट डिफरेंस है, यहाँ पर मुझे रिलीजन भी डिफरेंस लग रहा है, ठीक है। हो सकता है हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई वाला कोई केस हो, या फिर हो सकता है कास्ट वगैरह में कुछ डिफरेंस हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ तो है, कल्चरल इशू यहाँ पर है, और मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी लग रहा है, ठीक है। और मदर के इश्यूज तो हैं ही, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन के साथ में ना मनमुटाव भी हो गया हो कि इतना किया मैंने, इतना प्यार किया तुमसे, और तुम फिर भी मुझे इस तरीके से छोड़ के जा रहे हो। तो गाइज मैं एक बात बताऊं, इंसान क्या करे, ठीक है। पेरेंट्स भी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली माँ तो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए, ठीक है, और आप भी इम्पॉर्टेंट हो। तो यानी आपका जो पर्सन है ना वो तो बुरी तरीके से फंस के बैठा हुआ है, इसलिए उसके आंखों पे ना पट्टी बन गई है डिसेप्शन की, ठीक है। दो राह पे खड़ा हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं ये देख रही हूँ यहाँ पर ना, वो हद वाला जो है अपने काम के ऊपर फोकस्ड है लेकिन खुश नहीं है। सी, हद वाला ना अपने काम के ऊपर वो फोकस्ड है, 9 ऑफ पेनिकल्स यही शो करता है। वो चाहता है कि वो अपनी लाइफ में ना स्टेबिलिटी लाए, फर्टिलिटी लाए। में भी हो सकता है आपसे दूर होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड है, तो ऑफकोर्स सेपरेशन तो है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सेपरेशन होने के बाद ना उस इंसान ने ये सोचा हो कि चलो मेरी जो पर्सन थी या मेरा जो पर्सन था वो तो नहीं रहा, एटलीस्ट मेरे पास काम तो है, मैं काम पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ या करती हूँ, शायद क्या हो कि सब चीज़ें सही हो जाए। लेकिन यहाँ पर ना कॉन्सेंट्रेशन आपका काम पे भी नहीं हो रहा है, मतलब जो आपके पर्सन है उनका काम पे भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी उनको सैडनेस फील होती है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑलवेज ना आपका पर्सन क्या करता रहता है, ऑलवेज आप ही को ही विजुअलाइज करता रहता है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने अपने पेरेंट्स को चूज करके मुझे रिट्रीट किया है, ठीक है, और आप जो है दुनिया से एकदम डिस्कनेक्ट चल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे देखो सेपरेशन का भी कार्ड है, ठीक है। तो हो सकता है ना किसी से बात करना, ना किसी से बोलना, ना लेना एक ना देना दो वाली मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगी कि ये है ट्रू लव, ठीक है, ट्रू लव है ये एक ऐसा लव है जो कि कभी भी खत्म नहीं हो सकता। और शायद इसीलिए आपने ना यहाँ पे सन का कार्ड भी चूज किया था। सन जिसके भी डेक में आ जाता है ना, ठीक है, जिसके भी डेक में आ जाता है, जिसके भी स्प्रेड में आ जाता है ना, दैट मीन्स कि यस 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 यस, डेफिनेटली इट्स अ बिग यस, चेंजेस होंगे। अब कई लोग बोलेंगे दी कैसे चेंज होंगे, इतनी ज्यादा परेशानी है, इतना सब कुछ है। तो माय क्यूट लिटिल एंजल्स, आपने ही इस परेशानी को बुलाया है, इस चीज को ओवर थिंक कर करके, ठीक है। तो इस चीज को ना नेग्लेक्ट करें और अपने ऊपर फोकस करें। आपका पर्सन देखो अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहा है बेचारा, तो आपको भी अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। और यहाँ पर देखो अनएक्सपेक्टेड मनी का कार्ड भी है। 10 इज फॉर ऑलवेज कंप्लीशन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट तो होगी ये चीज। हो सकता है किसी तरीके का कोई लीगल इशू में भी आपका पार्टनर फंसा हुआ हो, ठीक है। मे बी ऐसा हो सकता है कि कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा हो। तो मैं यही बोलूंगी कि आपका पार्टनर आपके पास में आएगा जरूर, ठीक है। और पहले एंजल मैसेजेस देख लेते हैं, फिर ही मैं आपको बताऊंगी कि आपका पार्टनर क्या अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाएगा। देखिए, सिचुएशन विल इम्प्रूव, जैसा कि मैंने आप ही को बोला था कि आपका पार्टनर आएगा जरूर आपके पास में, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास अबंडेंस। देखिए, आपका पार्टनर लगा हुआ है अपने काम में, अबंडेंस लेने के लिए, स्टेबिलिटी लेने के लिए आपको भी लगे रहना चाहिए, ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ आपको क्या है। यस, सी, ठीक है, यस, अ बिग यस। तो मैंने आपको नहीं बताया बट बताना चाहती थी। ओके, देन फिर है हमारे पास लिसन टू योर इंट्यूशंस। सी, जैसा कि मैंने आपको बोला
कि आपको क्या करना है, अपने दिल की आवाज सुननी है। ये आपका ट्रू लव है। जैसा कि मैंने आपको बोला ही था कि जब ये आ जाता है ना तो सब चीज यस है, सब कुछ यस है, और टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चाहे आपका पार्टनर अपने पेरेंट्स को मना पाए या नहीं मना पाए, आपकी शादी उनसे ही होगी। ठीक है, आप लिखवा लीजिए, गारंटेड है ये बात। और जहां तक है वो मना लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके जो पर्सन है ना वो मुझे ऐसा लग रहा है बातों में बहुत ज्यादा होशियार है। ठीक है, बातों में बहुत ज्यादा होशियार है। और इतना ही है तो मैं एक कार्ड और निकाल देती हूँ कि आखिरकार क्या रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा। ओके, वन मोर कार्ड। ओके, ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आखिरकार रिजल्ट क्या रहेगा। देयर इज 7 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स एनर्जी बहुत ज्यादा है, नेगेटिव रहते हैं आप। एंड देन सी हाई प्रिस्टेस। तो मैंने आपको बोला ना मदर की प्रॉब्लम है यहाँ पर। देखिए, ठीक है, मदर कार्ड ही आ गया। तो यहाँ पे मदर की प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे ये सॉल्व होती दिख रही है। क्यों? क्योंकि एक माँ है वो। लड़ाई झगड़े बहुत करने पड़ेंगे आपके पार्टनर को, मैं फिर बता रही हूँ। ठीक है, इतनी हैवी एनर्जी है दैट मुझसे बोला नहीं जा रहा है, मैं आपको सही बताऊं तो। ठीक है, तो आपके पार्टनर को ना लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा अपनी मदर से। ठीक है, लड़ाई झगड़ा इन सेंस उनको समझाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। और होगा जरूर, लेकिन ठीक है, चाहे वो मना पाए या नहीं मना पाए, लेकिन होगा जरूर। आप दोनों की शादी तय है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है, सिचुएशन सही होगी। इट्स अ बिग यस, बस आपको ना अपने ऊपर काम करना है। ठीक है गाइस, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप्स आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने ये लवर्स का कार्ड चूज किया था ना, लवर्स का कार्ड, तो देख लेते हैं क्या आपके पार्टनर अपने घर वालों को कन्विंस कर पाएंगे। देखते हैं। फ्लर्टी वुमेन, ओके, देन वी हैव 3 ऑफ क्लब्स। रोमांस एंजल में हमारे पास पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। देन वी हैव अनरिक्वेटेड लव, एंड देन वी हैव लव योरसेल्फ फर्स्ट। ओके, अब समझ आया मुझे थोड़ा थोड़ा क्या दिक्कत आ रही है। टैरोट से है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहां रखती हूं मैं इसको। ठीक है, आपको दिख रहे होंगे होप्स ऑफ कार्ड्स। फिर है हमारे पास द मैजिशियन। ओके, देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, गार्डेड अप। देन वी हैव द जजमेंट। वो तो खैर होना ही है, सच्चा प्यार जो है। ओके, देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। इसलिए मैं आपको कहने वाली थी कितनी ज्यादा हैवी एनर्जी क्यों आ रही है, क्यों क्यों क्यों। नाउ आई गॉट इट। एंड देन वी हैव, दिस इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। और आपके लिए गाइस 2 एक्स्ट्रा कार्ड निकले थे तो मैंने वो ले लिए। ठीक है, यहां पर है 5 ऑफ कप्स। उप्स, सॉरी, इसको ऐसे रख देते हैं। ठीक है, 5 ऑफ कप्स, एंड देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइस, तो मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है, सबसे पहले मैं ज़ोडिएक साइंस की बात बता देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ क्या दिक्कत है। ज़ोडिएक साइंस में है यहाँ पर हमारे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस। एरीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और यहाँ पर स्कॉर्पियो भी है, और यहाँ पर है पाइसेस, कैंसर। ठीक है, हाँ जी गाइस, तो ये साइन यहाँ पर मौजूद है। घबराना नहीं है अगर आपका साइन नहीं है तो यहाँ पर, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही साइन अवेलेबल हैं, और वैसे भी एक पर्सन के चार्ट के अंदर 12 के 12 राशियां होती हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी कभी नहीं लेनी है टेंशन किसी भी चीज की। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर फैक्टर क्या चल रहा है। सबसे पहली बात तो सबसे पहली बात तो ये चल रही है कि आपके और आपके पार्टनर की ना बिल्कुल बात नहीं हो रही है। मतलब कहते हैं ना एकदम ही नो कांटेक्ट, तो नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पर लग रही है। नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है। काफी बात करना चाहते हो बट नहीं हो पा रही है। ठीक है, क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि
उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे। यहाँ पर कोई मदर फिगर तो नहीं लग रही है मुझे, लेकिन कोई फादर फिगर है। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फादर फिगर है जो कि नहीं मान रहे हैं। ठीक है, और आपको मैं एक बात बताऊं, पाइल नंबर 1 के अंदर ना यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड आई थी और अब किंग ऑफ सोर्ड है तो यहाँ पर कोई ऐसा फादर फिगर पर्सन है, मे बी चाचा, ताया, कोई भी हो सकता है। ठीक है, छोटा भाई, बड़ा भाई, कोई भी हो सकता है, जिनकी बात बहुत मानी जाती है घर के अंदर। और वो इंसान ऐसा इंसान है ना जो कि नहीं चाहता है कि उसके खिलाफ कोई भी चीज हो, उसकी मर्जी के बिना कोई भी चीज हो, और वो ना अपनी चीजों को मनवा के ही छोड़ते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है। अब बात यहाँ पर ये चल रही है कि आखिरकार आपका पार्टनर क्या फील कर रहा है इन दिनों। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा परेशान है। मे बी ऐसा हो सकता है उन्होंने ना अपने आप को गार्डेड अप करके रखा हुआ है। मेहनत वो ढेर सारी कर रहे हैं अपने करियर के ऊपर, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि ना तो आपके पास ही आ सकते हैं, ना अपनी फैमिली के पास जा सकते हैं। अपनी फैमिली के पास जाते हैं तो उनको आपकी याद आती है, आपके पास आते हैं तो उनको अपनी फैमिली की याद आती है। इसलिए यहाँ पर परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आपका पार्टनर ढेर सारी मेहनत कर रहा है अपने आप को ग्रो करने के लिए, बड़ा करने के लिए। ठीक है, और दूसरी ही तरफ ना उसने अपने आप को क्या कर लिया है, एकदम गार्डेड अप करके रख लिया है। यानी कि ना तो कोई मेरी लाइफ में एंटर होगा आपसे, और ना ही मैं किसी की लाइफ में एंटर होने वाला हूं। तो लेकिन मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज पता है क्या आ रही है, और ये एनर्जी भी आपके पर्सन की है। मतलब जो उसके पीछे रखे हुए हैं ना कप्स भरे हुए, उनके ऊपर ध्यान नहीं है इस पर्सन का। इसका पर्सन का ध्यान है अपने गिरे हुए कप्स के ऊपर। तो यहाँ पर अब दिख रहा है ना गाइस आपको सीधा। रीडिंग करने में मैं इतनी खो जाती हूँ ना कि बस एंगल कहाँ जा रहा है कुछ अता पता ही नहीं होता है तो यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जीज लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी आई हैं। ठीक है, आपकी एनर्जीज आई हैं मैजिशियन वाली। मैजिशियन इन सेंस में भी हो सकता है आप लोग मैनिफेस्टेशन ट्राई कर रहे हो और चीजों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ करना चाहते हैं आप। ठीक है, कुछ बनना चाहते हैं आप। आपको पूरा फेथ है यूनिवर्स, बुआ और एंजल्स के ऊपर, परमपिता जी के ऊपर, कि यस ऐसा होगा ही होगा। ये पर्सन आएगा, मीन्स आएगा आपकी लाइफ के अंदर, और वो मुझे आता हुआ दिख भी रहा है। ठीक है, अच्छा, तो दूसरी चीज यहाँ पर मैं बता दूं, आपको ऐसा लगता होगा कि अब जैसे आप कांटेक्ट में नहीं हो तो ये पर्सन किसी के साथ में और रिलेशन में तो नहीं है, कमिटमेंट में तो नहीं है, कि इसको तो मेरी याद ही नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो आप ही के सामने एनर्जीज आई है ना, देखो बहुत परेशान है वो इंसान। ठीक है, किसी दूसरे की जिंदगी में जाना तो दूर, वो किसी को ना अपनी जिंदगी में आने का मौका भी नहीं देने वाला है विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ पर आपको अनरिक्वेटेड लव फील होता है इस पर्सन से, लेकिन आपको अनरिक्वेटेड लव फील करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने थे और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और आप यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी छोड़िए, भले आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना थोड़ी सी नेगेटिविटी, और वो ये है कि 24 घंटे आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हैं। देखिए, अपने पर्सन के बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन उसको गलत तरीके से याद करना गलत है। एक बात बताइए, आप रोते झीकते हुए किसी को याद करेंगे तो कैसी वाइब जाएंगी? रोने वाली वाइब जाएंगी। ठीक है, अब एक बात बताइए, क्या आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाना पसंद करेंगे जो कि हर वक्त रोता रहता है? नहीं ना। तो याद करने के पैटर्न को चेंज करो। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि आखिरकार किस तरीके से याद आने के पैटर्न को हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं कि जब भी हमें किसी पर्सन की याद आए और वो इंसान अभी हमारे पास नहीं है तो उसको हम चेंज कर पाए। ठीक है, तो रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वही वाली बात है कि आपको ना अपने आप से प्यार करने की बहुत ज़रूरत है। आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप हर वक्त इस पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं, जो कि गलत है। और एंजल मैसेजेस भी देख लेते हैं एक बार क्या आया है, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। अपॉर्चुनिटी, यस। तो आपका पर्सन जो भी करियर के अंदर कुछ भी करे जा रहा है ना, उसको अपॉर्चुनिटियाँ ज़रूर मिलेंगी। अपॉर्चुनिटियाँ यस, सी। ठीक है, तो इसका मतलब आपको पता लग ही गया होगा। तो यस, वो आपके पास जरूर आएंगे। ठीक है, फिर है यहाँ पर देयर समथिंग बेटर। तो अगर आप ये सोचते रहते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मेरा क्यों सब लोग दुखा रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ ना कुछ बेटर होता ही है हर चीज के अंदर। और फिर है हमारे पास डोंट स्टॉप। ठीक है, तो यूनिवर्स वो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि रुकना नहीं है, चलते जाना है। मे भी हो सकता है नेगेटिविटी में आके आप रुक जाते हो, तो ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपका पर्सन आपके पास आएगा। यहाँ पे कार्ड भी है लवर्स का।
ठीक है। तो आपका पार्टनर तो आपका ही है। यस, वो अपने घर वालों को कन्विंस कर पाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे होती हैं चीजें, एकदम फास्ट नहीं होती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा टाइम लगेगा अभी आपके पार्टनर को अपने घर वालों को मनाने में, लेकिन वो लगा हुआ है। वो इस चीज में लगा हुआ है कि आखिरकार स्टेबिलिटी उसको किस तरीके से मिले और वो क्या करे जिससे उसको वो अपने घर वालों को मना पाए। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, मैं इसका एक आउटकम जरूर देखूंगी, ये वाला कार्ड। ठीक है, क्योंकि आउटकम देखना तो बनता है। तो आउटकम है हमारे पास यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है। देन वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है। मे भी हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से आप लोग डील कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लेकिन जल्दी नहीं होगा, मैं फिर बता रही हूँ। ठीक है, कुछ टाइम बाद आपको कम्युनिकेशन मिलेगा इस पर्सन से और फिर उसके बाद में प्रपोजल मिलेगा। तो मैं इन कार्ड्स को ऐसे लगा देती हूँ। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, ये पर्सन आपके पास में आएगा, कम्युनिकेशन देगा और आपको कमिटमेंट देगा और ये अपने घर वालों को मना पाएगा, लेकिन थोड़ा सा रुक के। और एक आखिरी कार्ड इसके बारे में बताना भूल गई, तो ये मनी एंड अबंडेंस का, गुड लक का कार्ड है, लव कम का कार्ड है। तो यस, आएगा तो सही आपका पर्सन और अपने घर वालों को ही मना कर आएगा। सो डोंट वरी, बी हैप्पी। खुश रहना सीखिए गाइस, प्लीज खुश रहना सीखिए। देखिए, इस वक्त जैसा आप सोचेंगे ना, वैसा ही आगे चल के आपके साथ होगा। अगर इस वक्त मैं सोचूंगी ना, आय हाय मेरी तो जिंदगी खराब है, ये है वो है, तो आगे चल के ना मेरे साथ वही चीजें होंगी। इसलिए सोचना भी है सोच के, याद रखना आप मेरी ये जो लाइन है ना, सोचना भी है सोच के, ये लाइन जरूर याद रखिएगा। ठीक है गाइस, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बाय, और प्रेयर में शामिल होना मत भूलिएगा। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने ये स्टार का कार्ड चूज किया था, तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आखिरकार अपने पेरेंट्स को मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे, आखिर क्या दिक्कत है। ठीक है, तो कार्टोमेंसी से है। वाह, पहला ही कार्ड इतना अच्छा है। एस ऑफ पेनिकल्स, then we have two of clubs, then we have the children। okay, अभी दिखे आपको कार्ड्स। फिर उसके बाद में forgiving and learning। ठीक है, and then we have worth waiting for। okay, अच्छा खासा वाला हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन लग रही है मेरे को, मतलब हम तुम्हारे नहीं तुम हमारे नहीं वाली। उसके बाद में हमारे पास क्वीन ऑफ पेनिकल्स, देन वी हैव दिस 8 ऑफ कप्स, देन वी हैव 6 ऑफ कप्स। वाओ, देन वी हैव द मून, एंड देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड द लास्ट वन 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स बोला था ना मैंने, उसको देख लो, आ गया ना। ऐसे ही कुछ भी नहीं कहती हूं मैं, कुछ होता है तभी। ठीक है, हमारे पास एंजल मैसेजेस है, बाद में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर है, यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। जेमिनी कार्ड वैसे है नहीं, बट मुझे वाइब्स आ रही हैं जेमिनी की, क्योंकि यहाँ पर एक्वेरियस का स्टार कार्ड भी है। ठीक है, ओके, तो मदर इश्यूज हैं, बहुत हद वाले मदर इश्यूज हैं। माँ बिल्कुल नहीं मान रही है, कास्ट डिफरेंस है, और उनकी मदर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग वुमेन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग वुमेन है। सी देखिए आप। ठीक है, क्वीन ऑफ पेनिकल्स, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है उनकी, और वो एक ऐसी लेडी है ना जो बहुत सिद्धांतों पे चलती हैं। वो नहीं चाहती हैं कि कोई भी आए, कोई भी पर्सन आए और कुछ भी कह के चला जाए। ठीक है, वो ये चाहती हैं कि वो जैसा चाहेंगे ना वैसा ही होगा, और वैसा ही होता है उनके घर में। ठीक है, अब बात अगर मैं बताऊं कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहा है, तो वो बहुत ज्यादा ना परेशान है। ठीक है, उसके पीछे देखो इतने सारे कप्स रखे हुए भरे हुए, लेकिन उसका बिल्कुल मन नहीं किसी को भी चूज करने का। क्यों? क्योंकि उसका जो खोया हुआ कप है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास में। ठीक है, और वो है ये
सिक्स ऑफ कप्स। तो मे बी आप लोग सोल जर्नी के अंदर हो सकते हैं, सोलमेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मदर इशू बहुत ज़्यादा है और आपके पार्टनर के पास ना ढेर सारी चॉइसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। ढेर सारी चॉइसेस इन सेंस कि वो उनको पता है कि वो क्या कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उनकी मदर ने बोला हुआ है कि बस उस लड़की को या उस लड़के को चूज़ नहीं करना है, बाकी तेरी जो मर्जी आए तू वो कर। तो यहाँ पर वही वाली एनर्जी मुझे लग रही है। तो आपका पार्टनर का जो मन आता है ना वो कर रहा है, लेकिन वो खुश नहीं है। वो खुश नहीं है। हो सकता है यहाँ पर एज डिफरेंस भी हो विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ तो है, कुछ तो ऐसा सीक्रेट रखा है आपके पार्टनर ने आपसे जो कि अभी तक रिवील नहीं हुआ है विद दिस मून एनर्जी। और मैं यहाँ पर बता दूं कि देखो यहाँ पर टू फेसेस एंड डिसअपॉइंटमेंट का भी कार्ड है। तो ये आपके पार्टनर की ही एनर्जी आई है यहाँ पर। एक्चुअली हो ये रहा है कि आपका पार्टनर ना ये 2-3 फेस लगा लगा के घूम के ना बिल्कुल परेशान हो गया है। बाहर से तो वो सबको दिखाता है कि ओके मैं बहुत खुश हूँ, मैं तरक्की कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तरक्की कर भी रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी तरक्की नहीं कर रहे हैं। ही इज़ रियली वेरी रिच पर्सन, सक्सेसफुल भी है, अपने ऊपर काम करने वाला इंसान है, इसलिए तो उनके पास इतनी सारी चॉइसेस हैं, ठीक है। तो सब कुछ है, लेकिन वो ना ये दो मुखौटे, ये डिसेप्शन के एनर्जी में रहना ना, वो गुस्सा मतलब फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं वो बिल्कुल। उनको नहीं पसंद, उनको नहीं चाहिए ये जो 8 कप रखे हुए हैं, ये नहीं चाहिए उनको, ये 7 कप्स नहीं रख चाहिए। बहुत परेशान है इंसान वो, क्यों? क्योंकि उसका कप है आप, ठीक है। दिस इज 6 ऑफ कप्स। तो आपका है उनका कप। तो वो ऐसे परेशान है कि यार आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या। उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि पेरेंट्स का इशू ना बहुत बड़ा इशू होता है, देखो सही बताऊं तो मैं, और खासकर उन पेरेंट्स का इशू जिनसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो मुझे ऐसा अभी लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना वो अपनी मदर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। और उनकी मदर इन्फ्लुएंस भी करती है उनको, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। आई एम रियली वेरी सॉरी टू से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देख लीजिए तो काफी टाइम से हो सकता है बोलचाल नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए आया वर्थ वेटिंग फॉर। तो आपको इंतजार करना है इस पार्टनर का, ठीक है। और इस पर्सन को इस बार आए ना, तो इस पर्सन को क्या करना है, आपको फॉरगिव करना है। फॉरगिव करना है इन सेंस कि आपको ना इस इंसान को माफ करना है, ठीक है। इन्होंने जो कुछ भी किया, हो सकता है कि ये एक तरीके से किसी बंधन में बंधे हो, इनके चिल्ड्रंस हो, मे बी ये इशू भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि कोई मदर फिगर है तो मे बी हो सकता है इन बच्चों की माँ हो ये, ठीक है, जो कि इस रिलेशन को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है। और लेकिन आपका पार्टनर जैसे भी सिचुएशन में, चाहे थर्ड पार्टी के साथ में है, चाहे वो फैमिली से परेशान है, चाहे फाइनेंसेस में घुसे हुए हैं, लेकिन वो परेशान तो है, ठीक है, बहुत परेशान है। और इतने हद वाले परेशान है ना कि वो डिसअपॉइंट हो चुके हैं अपनी जिंदगी से, बिल्कुल मतलब एक कहते हैं ना थका हारा इंसान हो चुके हैं वो अपनी जिंदगी के अंदर। तो आपको यूनिवर्स, बुआ और एंजल्स यही बोल रहे हैं कि आपको इंतजार करना चाहिए। ये इंसान आपका ही है और ये आपके पास ही आएगा, ठीक है, चाहे जो भी दिक्कत हो। लेकिन आपको इसको माफ करना है आगे जाके। हो सकता है ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए हुआ हो। और एंजल मैसेज देख लेते हैं हम लोग, कम्युनिकेट क्लियरली। यस, तो जब भी आप प्रेयर करें, अफर्मेशंस ट्राई करें, तो यूनिवर्स, बुआ से, एंजल से एकदम क्लियरली बात करें, ठीक है, एकदम क्लियरली बात करें। फिर है हमारे पास बिग हैप्पी चेंजेस। तो चेंजेस तो आएंगे गाइस, चाहे रुक के आए, लेकिन आएंगे तो जरूर। और फिर है रिकवरी का कार्ड। तो यस, जितनी भी परेशानियां आपने झेली है ना, वो सारी परेशानियां खत्म होंगी। एंड इफ यू बिलीव, तो यस, अगर आप बिलीव करेंगे, अगर आप महसूस करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है, तो होगा जरूर, ठीक है। और आउटकम देख लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी कि आपका पार्टनर अपने घर वालों को मना पाएगा या नहीं। ये कार्ड्स मैंने शफल करके रखे हुए हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि अभी कैमरा सेटिंग मुझे इतना कुछ आता नहीं है, तो ये हिल जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसे करके रिजल्ट्स निकाल लिया करूंगी, ताकि आप लोगों को बिलीव हो सके कि हमारे सामने कार्ड्स निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स, वाओ, पिछले रीडिंग में भी आया था, एंड देन सन, वाओ कमाल हो गया, ठीक है। तो अब तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आएगा, जरूर आएगा, आपका पार्टनर आएगा और आपको कमिटमेंट देगा। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि आपका पार्टनर अपने घर वालों को मनाकर ही आएगा। मुझे ऐसी वाइब्स भी आ रही है कि हो सकता है उनकी मदर ये बोल दे लास्ट मोमेंट पे कि, क्योंकि मदर तो मदर होती है ना यार, माँ तो माँ होती है, चाहे वो जैसी भी हो, ठीक है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आगे जाके ना वो ऐसे बोल दें कि जा तू उसी के पास जा, क्यों? क्योंकि तेरी सच्ची खुशी उसी के पास है। और वही वाला डीडीएलजे का डायलॉग हो जाए, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी
जोक्स अपार्ट गाइस, लेकिन हाँ मैं ये बोलूंगी कि यहाँ पर सन का कार्ड है और ये सन का कार्ड हमेशा यही दिखाता है कि यस, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, ठीक है, और पॉजिटिव होने वाला है। तो अगर आप बिलीव करेंगे, अगर आप यकीन करेंगे तो ये चीज़ हो सकती है। और यहाँ पे स्टार का कार्ड भी था। तो यस, ये पार्टनर आप ही के लिए बना हुआ है और ये पार्टनर आएगा ज़रूर, आप ही के पास आएगा और अपने घर वालों को मना के आएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय गाइस, प्रेयर में शामिल होना मत भूलिएगा। बाय बाय। हाय माय ब्यूटीफुल, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है प्रेयर के अंदर। और आज की प्रेयर उन लवर्स के लिए है, इसलिए मैं लवर्स कार्ड लेके बैठी हूँ आज प्रेयर में। उन सभी लवर्स के लिए है जो अपने पार्टनर से अलग हैं, ठीक है। फैमिली इशू हो चाहे फाइनेंशियल इशू हो, जो भी इशू हो, ठीक है, XYZ, लेकिन वो अपने पार्टनर से अलग है। तो आज की प्रेयर उन्हीं लोगों के लिए। हे परमपिता जी, हे यूनिवर्स, बुआ, एंजल्स, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है। काफ़ी टाइम हो गया है सब लोगों को परेशान होते। प्लीज़ अब तो सबकी सुनिए, सभी लोगों को सही रास्ता दिखाइए, स्पिरिचुअल बनाइए, पॉजिटिव रखिए। प्लीज़ कुछ ऐसा कीजिए ताकि उनके जितने भी लवर्स हैं वो सब आ सकें। सारे ये जो बद्दल है ना, बुराई के और तन्हाई के और सारे अकेलेपन के, सब हट जाए, सब छट जाए और ये दो दिल फिर से एक हो सकें। प्लीज़, आमीन। थैंक यू सो मच गाइस प्रेयर के अंदर शामिल होने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने प्रेयर की होगी और करेंगे भी, क्यों ना, ये हमारी फैमिली है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।